और भाई क्या फंसा रहे हो? भाई मैं तो केला फंसा रहा हूँ, तेरे तो 90,000 फंस गए हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। Hello family, this is my YouTube channel, The Expose. So in this video, we're going to talk about a guy, Mr. Rajveer Singh, the owner of Muscle Beast, Dwarka Mode, who is trending these days because of the fraud that he is doing with his customer. So, okay, before getting into this or getting onto this topic, I will take just 2 minutes of yours to explain what The Expose is all about. First of all, exposing something or someone does not means displaying the negative side. This should be very clear. Second of all, whenever we'll be exposing something or someone, we'll try to figure out the positives as well as the negatives, जिसको भी हम expose कर रहे हैं. See, I'm not making this channel to expose people, but it can be anything like a supplement brand, company, whatsoever. We'll be exposing everything and everyone. So let's start. थंबनेल तो देख लिया होगा हम किसको एक्सपोज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं वो. राजवीर सिंह एंड मसल बीस्ट इज़ अ कंप्लीट ट्रेजेडी फॉर बायर्स एज वेल एज सेलर्स. और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस बंदे के साथ काम किया है और मुझे पता है द रियल डिफ़िकल्टीज़ और द इनसाइड स्टोरी, जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ काम करने में फेस करनी पड़ती है. सबसे पहला रीज़न तो ये कि वो खुद अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है. और आप लोग जो कुछ भी अभी सुन रहे हो या जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं हो रहा था. यस, ये लेट ऑर्डर की कहानी, ये डेटा मिसप्लेस की कहानी नहीं है. ये सब बहुत पहले से हो रहा था, बट नोबडी वाज टेकिंग स्टैंड ऑन दिस. और जब से लोगों ने अपनी चैट्स, ऑडियो, वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया है, तब से मसल बीस्ट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट. आपको पता है व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? द रियल प्रॉब्लम इज कि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर राजवीर सिंह हैज स्टार्टेड निगलेक्टिंग द इम्पोर्टेड ब्रांड्स. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी उनके स्टोर पर विजिट करेंगे या फिर रील्स देखेंगे, तो पूरे स्टोर में उनका सिर्फ इंडियन माल भरा हुआ है या फिर मसल ब्लास्ट भरा हुआ है. कहने को होलसेलर है, बट उनके पास स्टॉक नहीं होता है. आपको इम्पोर्टेड सप्लीमेंट शायद ही मिले, और अगर मिले भी तो सिर्फ 2-4 पीस मिलेंगे, जो कि वो सिर्फ ऑर्डर स्टेटस पे डालने के लिए. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पास है 4 नाइट्रोटेक, आपने ऑर्डर डाला, स्टेटस डाला 4100 का, और आपके पास ऑर्डर आ गए 50 नाइट्रोटेक के. चलिए अच्छी बात है, आपके पास 50 नाइट्रोटेक के ऑर्डर आ गए, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि 50 नाइट्रोटेक के ऑर्डर आ गए. प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ना होते हुए भी वो ऑर्डर लेते रहते हैं बराबर. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राजवीर पाजी को आउट ऑफ स्टॉक बोलना नहीं आता है. This is something that is going on inside the Muscle Beast. Now I'm going to share my problems, my issues that I faced and are real and genuine. So, starting होती है 2018 में, when I went to Delhi for UPSC preparation, and since I'm into fitness, somehow I got to know about Muscle Beast, and people know the rates are very genuine. तो मुझे उनके बारे में पता चला, मैं वहाँ से सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया. And in 2022, I took decision to open my supplement store. So I went to Delhi, I asked for the franchisee, and somehow he said yes. I was really happy since I was getting the franchisee. But franchisee लेने के बाद मुझे उसकी असली सच्चाई पता चली. मैं ऑर्डर लगाता था, लिस्ट भेजता था, पेमेंट भी एडवांस डालता था, पर कभी भी उसने मेरा ऑर्डर नहीं निकाला, कभी भी नहीं. मुझे हर बार दिल्ली जाना पड़ता था, ऑर्डर अपना पैक करवाना पड़ता था, DTDC पे रखवाना पड़ता था, और मेरे हाथ में जो भी आता था मैं झांसी लेके चला आता था. ऐसा चलता रहा 6-7 महीने तक, और फिर मैं थक गया. लोगों को शायद ट्रस्ट ना हो या मेरे पे बिलीव ना हो, तो मैं आपको उसकी चैट्स और पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ अब. देखिए, सबसे पहले तो आप राजवीर भैया का नंबर देख लीजिए. ये वही नंबर है, उन्हीं का नंबर है. बैक लिया. ये मैसेज है 31 अगस्त 2022 का. मैंने उनको मैसेज डाला था, भैया मसल ब्लास्ट आ गया, भेज दो 20 बाल्टी. मैंने उनको पेमेंट कर दिया था 32,000 रुपीज़ का, बट मैंने फ़ोन चेंज किया तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है नहीं. देखिए क्या हुआ. ब्रदर, मैं नहीं भेज पाऊंगा आपको माल. आपको जो मेरी उम्मीद है वो उम्मीदों का आप खरे नहीं होते, इसलिए मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगा. इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मार्केट से आई है. फिर अगस्त के बाद मैंने सितंबर में उनको मैसेज किया, पाजी भेज दो या 32,000 भेज दीजिए मेरे, मुझे कुछ काम है. उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया. फिर 4 सितंबर को ही मैंने मैसेज डाला, भैया ऑर्डर डालने के बाद भी माल नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, सिंगल टाइम भी आपने मेरा ऑर्डर नहीं भेजा है, मुझे खुद लेना आना पड़ता है, मैं ऐसे कब तक आऊँगा. तो देखिए क्या रिप्लाई करते हैं. वो खुद हजार बारी बोल चुके हैं. तो ये मेरे से फ्रेंचाइजी लेने के बाद बोलते हैं कि आप खुद आओ, खुद लेके जाओ, मैंने 1000 बार बोला है आपसे, ठीक है. फिर मैंने इनको मैसेज डाला, आप नहीं भेजते हो, आप नहीं भेज रहे हो तो पेमेंट ही डाल दीजिए मेरा. तो फिर देखिए क्या रिप्लाई करते हैं.
मैंने आपका माल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने आपको दिया था अब वो काम आपने करे नहीं। पता नहीं कौन सी एक्सपेक्टेशन थी इनको मेरे से। आइए दिल्ली आके एक लेटर हेड पे ड्रॉप करिए कि हम और नाम चेंज करिए अपना। दिल्ली आइए एक लेटर हेड पे लिख के दीजिए और एक दुकान का नाम चेंज कराइए। पता नहीं क्या म्यूज़िक ऑन करके ये ऑडियो भेजते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता इनकी बातें। फिर 17 अक्टूबर को मैंने फिर से मैसेज डाला, भैया मेरे 30,000 वापस कर दो, क्या गलती थी मेरी, आप माल तो भेजते नहीं हो। तो फिर देखिए क्या रिप्लाई करते हैं। सो के नींद अभी खुली है क्या आपकी? ये ऐसे बदतमीजी से बात करता है कि सो के अभी नींद खुली है आपकी। फिर मैंने इसको मैसेज किया, अब सॉल्यूशन बताओ। फिर 18 को मैंने फिर मैसेज किया, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। 19 तारीख को मैंने फिर मैसेज किया, इसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। 20 तारीख को मैंने फिर मैसेज किया, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, मेरे पैसे डाल दो या माल देना शुरू करो। 21 अक्टूबर को मैंने फिर मैसेज किया, इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बस सीन करके छोड़ दिया। 22 अक्टूबर को मैंने फिर मैसेज किया, फिर इसने सीन करके छोड़ दिया। अच्छा, 22 अक्टूबर के बाद मैं दिसंबर में दिल्ली गया था। तो दिल्ली जाने के बाद ये मेरे से कहता है कि चल अब जो कुछ हुआ उसको भूल जा, पुराने पैसे तो मैं दूंगा नहीं और तू अब फिर से मेरे से नया माल लेना शुरू कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, 30,000 की बात थी, मैंने छोड़ दिया, 30,000 मैंने छोड़ दिए। फिर दिसंबर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं दिल्ली गया था। फिर जनवरी से मैंने फिर से एक बार फिर से सोचा इसको ट्राई देते, एक बार फिर से मौका देते। तो मैंने ऑर्डर डाला इसको, ये देखिए आपके सामने ऑर्डर, ये C4 एलीट गैसपेरी नाइट्रोटेक और मसल ब्लास्ट 5 kg। तो इसने मेरे को फ़ोटोज़ भेजी और ये बिल भेज दिया इसने, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 65,000 का कुछ बन रहा था। तो मैंने उसमें से कट करवाया तो टोटल 42,000 हुआ, जो भी हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टोटल हुआ 58,800। मैंने इसको तुरंत 58,000 भेज दिए 29 जनवरी को 5:13 पे। और मैंने बोला 800 भैया कल कर दूंगा, मेरी लिमिट हो गई क्योंकि मेरे 1 लाख की लिमिट हो गई थी। तो फिर देखिए क्या करता है बेटा 1 घंटे में बंदा भेज दो अपना। ये मेरे से बोलता है कि 1 घंटे बाद अपना बंदा भेज दो। 5:15 हो रहे हैं, ठीक है। मैंने 6:30 बजे इसको फिर से मैसेज किया कि भैया हो गया क्या। तो फिर ये मेरे को 6:30 बस बिल कटवा रहा हूँ आपका थोड़ी देर में, भीड़ हो रही है थोड़ा, अब संडे होता है ना आज। कह रहा है कि आज भीड़ होती है बहुत, संडे है आज, बहुत भीड़ होती है इसके यहाँ। 6:30 के बाद मैंने 7 बजे फिर से इसको मैसेज किया कि निकाल दें भैया लड़के को, कि मैं निकाल दूं लड़के को, आप माल दे दोगे। तो फिर ये 7:30 बजे मुझे रिप्लाई हाँ हो चुका है, राकेश को नंबर लेके बोल दो एक बारी, को फ़ोन कर लो, हो चुका है वैसे। मेरे से बोलता है कि राकेश को नंबर लेके बोल दो, हो गया है। अब मैंने राकेश को कॉल लगाया तो राकेश ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया एक भी बार, और फिर इसने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन इसका ऑफ हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने मैसेज किया कि भैया वो वापस चला गया, बिल नहीं है। मैंने पोर्टर वाले को बुक किया और इसके पास भेजा, तो इसने पोर्टर वाले को भगा दिया कि मेरे पास अभी माल पैक नहीं है, अब बिल नहीं है इसका। तो मैंने कहा भैया इसका बिल नहीं है लेकिन आप उसको दे दो। तो फिर मेरे से बोलता है कि बिल हो रहा है इसका, न्यू कर देना, पोर्टर वाला न्यू कर देना। फिर मैंने 12:44 पे फिर से इसको मैसेज किया कि भैया हो गया। तो देखिए चल माल 8 बजे के बाद ही निकलेगा यार, कोई नया अकाउंटेंट आएगा वहीं बिल काटेगा उसका। दुकान पे भीड़ हो रही है, लड़के की शॉर्टेज है, थोड़ा सा रुक जा, जल्दबाजी मत कर, यहाँ पे 50 बंदे खड़े हैं। कल मेरे से बोलता है कि हाँ हो गया, तू राकेश से बोल दे, और आज बोल रहा है कि आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। फिर मैं इसको मैसेज करता हूँ, भैया आपने तो मुझे रुला दिया, हर बार का आपका ये है। मैंने 2 बार पोर्टर वाले को कैंसिल की और बिना बिल के भी उससे बोला कि माल मेरा ट्रांसपोर्ट पे पहुँचा दे, तो वो रेडी हो गया था एक्स्ट्रा पैसे लेके ट्रांसपोर्ट पे पहुँचाने के लिए। फिर भी इसने माल नहीं दिया क्योंकि माल इसके पास था ही नहीं, तो देगा कहाँ से। फिर देखिए क्या रिप्लाई करता है, मेरे से ले लियो यार, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा पोर्टर की जो भी कैंसिल फीस हुई है वो मेरे से ले लियो। फिर मैंने इसको मैसेज किया, दूसरे से उधार लेकर मैंने पैसे दिए, मेरा पैसा लौटा दो। भैया माल पैक नहीं है तो बता दिया करो, परेशान क्यों करते हो आप। पोर्टर वाले का कॉल आ रहा है, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे। मैंने फिर से पोर्टर किया था 5:30 बजे, लेकिन फिर इसने पोर्टर वाले को माल नहीं दिया क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं, तो देगा कहाँ से ये। आप मैसेज पढ़ सकते हो सारे पॉज करके। फिर देखिए क्या रिप्लाई करता है यार राकेश ने थोड़ा सा झूठ बोला था, अभी मैंने बुलाया उसको ऑफिस में, अभी आप ही के उसके ऊपर काम कर रहा है वो। एक्चुअली वर्कलोड थोड़ा लड़कों पे ज़्यादा है और इसलिए थोड़े ढीले चल रहे हैं, थके पड़े हैं बहुत ज़्यादा। इसने मेरे से कल बोला कि रेडी हो गया, राकेश को फ़ोन लगा लो। अब 2 दिन बाद बोलता है कि राकेश ने झूठ बोला था और माल आपका रेडी नहीं है। तो मैंने इसको फिर से मैसेज किया 7:30 बजे कि उधार लिया मैंने दूसरे से, मेरा माल दो। और आपने 1 लाख बार मेरे साथ यही किया है, हर बार मेरे साथ ये हुआ, पेमेंट देने के बाद कभी भी इसने मेरा माल दिया ही नहीं है।
फिर देखिए क्या रिप्लाई, जा कोई रख थोड़ी रहा है यहाँ पे। बदतमीजी करने लगा। फिर यार 1-8 लाख रुपए से देखो वो बात नहीं होती है। अगले ने बोला मैंने बता दिया, कह रहा भैया मेरे से नहीं पैक हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब कर रहा है ना आपका काम। मैंने इसको फिर भी टाइम दिया। मैंने पूछा कब तक हो जाएगा मालिक, कब तक हो जाएगा बताओगे। इसने फिर 30 तारीख को कोई रिप्लाई नहीं दिया। 31 तारीख को मैंने दूसरे दिन 10:30 बजे फिर से इसको मैसेज किया, माल 58,000 उधार लिया है मैंने। तो क्या बोलता है, मैं हूँ हॉस्पिटल अभी, आप करो इसका राकेश एक को। और बहाना शुरू हो गया, क्योंकि ट्यूसडे था इस दिन। मैंने कहा कल वेडनेसडे स्टोर तो आपका ऑफ रहेगा, मैंने सामने वाले से उधार लिया है और कल भी आप मुझे उल्लू बनाओगे। तो मेरे से बोलता है कि मेरा अभी मूड ऑफ मत कर। और फिर देखो क्या बोलता है, और कोई ऑफ नहीं होता, 7 डेज वर्किंग मेरे से होता है। बोलता है कि स्टोर ऑफ नहीं होता, 7 डे वर्किंग होता है, जबकि वेडनेसडे को इसका स्टोर ऑफ होता है। ये फिर से वो मुझे उल्लू बना रहा था। इसने 1:32 पे मुझे मैसेज किया, मैंने इसको 5 बजे फिर मैसेज किया, 4 बजे के लगभग। आ गए भैया स्टोर पे। इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज सीन करके छोड़ दिया। फिर 1 फरवरी को मैंने फिर मैसेज किया, भैया पैक हो गया। मैंने कहा मेरा पैसा वापस कर दो अगर पैक नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम की तरह आपने 30,000 दबा लिए मेरे पैसे, मैंने उधार लिए हैं इस बार, मेरी मेहनत का पैसा है। तो क्या बोलता है सुनिए, तो हम क्या खा गए आपके पैसे, हमसे तो 1 मिनट में वापस ले लो। और 2 नंबर मैं तो डलवा देता हूँ। मेरे से बोलता है कि नंबर दो, मैं तुरंत डलवा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनिए, नंबर दे दो, आज छुट्टी है, सुबह लड़का डाल देगा, तेल लगाने गया माल, कोई दिक्कत नहीं आज है। छुट्टी है, कल डाल देगा। ठीक है, 1 फरवरी का मैसेज है। 2 को मैंने सुबह 12:30 बजे इसको मैसेज डाला, मालिक माल दे दो या पैसे। देखिए सारे मैसेज सीन कर रहा है लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। फिर लास्ट में देखिए, रात में, सुबह मैंने 12:30 बजे इसको मैसेज किया, ये रात में 10:30 बजे मुझे रिप्लाई करता है। सुनिए, ब्रदर मेरा जो टाइम है ना इस टाइम हॉस्पिटल में ज़्यादा बीत रहा है, कल से मैं स्टोर जाऊंगा तो सुबह जाके आपका काम करवा इसने देता मुझसे हूँ। कहा कि 1 घंटे बाद मैं पेमेंट करवा दूंगा। फिर इसने कल भी नहीं करवाया और फिर 3 तारीख आ गई। अब 3 तारीख को मैंने सबसे पहले सुबह उठ के 12:30 बजे अपना स्कैनर भेजा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा कि ये 58,000 है, मेरा पेमेंट कराओ। इसने सारे मैसेज सीन कर लिए लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। 3 तारीख को भी। फिर सैटरडे आ गया, 4 फरवरी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने फिर मैसेज किए, वही सेम, मेरे पैसे डाल दो, उधार लिया है। राकेश मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। इसने 4 को भी Story how Rajveer Singh did 90,000 rupees scam with me. I would like to share my view that please do not buy supplements from this guy. Please be aware of him, beware of him, and please do like and share, subscribe my channel. बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इसके लिए, इस कंटेंट के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को। जय हिंद, जय भारत।